चले हम? किधर? जहाँ हर रोज जाते हो। इतने दिनों से ये सब चल रहा है, अब तो मुझे शर्म आती है अपने आप पे। शिकायत कर रहे हो? ये आज नहीं तो कल होना ही था। तुमको मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा? गुस्सा क्यों करूं जब तुम्हें खुशी मिल रही है? दिल से प्रेम करने वाले लोग समाज में बहुत कम ही मिलते हैं। एक बार सोच के तो देखो। नहीं जाना, कभी नहीं जाना। सलीम ने मुझे इतना प्यार क्यों किया? जो प्यार करते हैं वही तो कष्ट देते हैं। मर्द चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, प्यार के मामले में बच्चों जैसा ही व्यवहार करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है। हमेशा दूसरे के खिलौने को पाने के लिए ही रोते हैं, और जब मिल जाए तो ऊब जाते हैं। सलीम, इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। क्यों? मुझसे मन भर गया? कहा ना, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। कहीं मुझे भूलने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, ठीक समझी तुम। मैं तुमको भूलना चाहता हूँ, और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। समझ गई? क्यों आ गई तुम मुझे वहां अकेला छोड़ के? उस पे इतना गुस्सा दिखा के तुमने ठीक नहीं किया। बोलो, क्या ठीक है ये? इतनी रात गए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसको मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तो? अब उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो, मुंह मोड़ कर इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। बेचारी को इतना मत सताओ कि दिल ही टूट जाए। देखो, तुम गुस्सा मत करना। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरा मन हमेशा किसी एक पे नहीं टिकता। दिल में छुपा प्यार हो या आंखों का काजल, जब तक काजल हो आंख देखने में सुंदर लगती है। आंसू से काजल धुल जाए तो आंख देखने लायक नहीं रहती। फिर ये सब क्यों? नहीं रहना मुझे उसके साथ। फिर यहां आई तो धक्के मारकर निकाल दूंगा, और ऐसा करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी। साला जीना हराम करके रखा है मेरा। जिसके मन में औरत के लिए प्रेम नहीं, जो सिर्फ औरत के शरीर से प्रेम करता है, तुम उसके भरोसे इतनी दूर आ गई। ये तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा? सोच लो। ये रहे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे। मैं इनके लिए उसके साथ नहीं गई। आपके मन को समझ लिया मैंने। मेरे प्रेम से बढ़कर आप दोनों का प्रेम है। ये बात उसको कब समझ में आएगी? ये कब सुधरेगा, ये बात तो अल्लाह ही जाने। मर्द लोग कितने कठोर हो सकते हैं। सलीम को प्रेम करने के बाद ये पता चला, जब मुझसे उसका जी भर जाएगा तो जैसा आज मुमताज के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। सोचकर भी डर लग रहा है। जैसा कि मुमताज ने बोला, प्रेम जाने के बाद दया भी नहीं दिखाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो।
सुशीला, सुशीला ठहरो, सुशीला रुको। समीर रुको। हाँ हाँ। सुशीला कैसी हो? अच्छी हूँ, और तुम? आप घर जा रही हो ना? आइए, कार में ड्रॉप कर दूंगी। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आपको असुविधा ना हो। ठीक है। आइए। थैंक्स। किस लिए? एक आदमी को कितना प्यार कर सकते हैं ये आपसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला, लेकिन जब उसके सुख के लिए आपने मेरे उस दिन पाँव पकड़ लिए तब जाकर मुझे मालूम पड़ा मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे नहीं, जो मुझे पसंद करता है जीवन उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। ये है मिस्टर रब्बानी, मेरे शौहर। हाय। हेलो। दुबई से आए हैं। मैं कैसी हूँ ये जानने के बाद भी इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया, अगर कोई हमें देखे तो अच्छा नहीं लगता हमें, ऐसे में उसे मेरे साथ कैसे? उसने मुझे प्यार का अर्थ समझाया है, नहीं तो मैं क्या करती। इसलिए सलीम की खुशी में ही खुश रहना चाहती हूँ। मन में क्या चल रहा है ये बात बाहर नहीं कह के उसके प्यार से बाहर निकलो। सच क्या है जान जाओगी। कौन है? ए, पानी लेकर आओ जल्दी। अब बोलो, मुझे पहचाना नहीं क्या? आप? हाँ हाँ, अरे मैं रजिया का पति, याद आया? हाँ, याद आ गया। देखो लड़की, तुम्हारी भाषा में बोलूं तो कच्चा लगेगा और मेरी भाषा में बोलूं तो सच है। अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ आ गई, यहां तक तो बहुत अच्छा। यहां पर आई थी किसी और के साथ, पर हो किसी दूसरे के साथ। बिना पति के कैसी पत्नी? देखो, महीने में कुछ दे दूंगा। उस चमड़ा बेचने वाले के साथ, उस मटन बेचने वाले के साथ क्यों रहती हो? मेरे साथ आओ, खुशी से रहो। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। इस हाल में आप कुछ भी समझने की हालत में नहीं है। प्लीज घर जाइए। अच्छा, आपसे एक बात बोलूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? जी बोलिए। उनसे मैं 10 मिनट बात करके आती हूँ, तब तक आप रुकेंगे? एक्चुअली वापस जाने वाली बस शाम को है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप जाके आइए, तब तक मैं यही आपका इंतजार करता हूँ। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार बेटी। गुरुजी, मैं डांस सीखने आई हूँ। समझा। तुम अपने पति को यहाँ लेकर आओ, मैं उससे बात करके देखता हूँ। उनका यहाँ तक आना मुश्किल है गुरुजी। देखो बेटी, तुमको बहुत दूर से आना है। अगर तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब दूंगा, इसलिए तुम अपने पति को साथ लेकर आओ। इनके पति अगर इतने समझदार होते तो कोई समस्या ही नहीं होती। तुम कौन हो? माफ करें गुरुजी, मेरा नाम सलीम है। मैं यहाँ शहर में व्यवसाय करने के लिए आता हूँ। तुम इसके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। आज पहली बार इनसे मिल रहा हूँ मैं। ठीक है बेटी, कल से तुम आ जाओ। अच्छा, आपके शहर से सुबह 8 बजे की बस है ना? जी हाँ, इतनी सुबह सुबह कैसे आऊंगी वही सोच रही हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आप आओगे क्या? हाँ हाँ जी।
फिर आपका काम? अरे वो तो रोज का काम है मेरा। आपको शहर छोड़ने के बाद फिर शुरू करेंगे अपना काम। क्या बात है, आज बड़ी खुश हो, चेहरा खिल उठा है। इतने दिन लगता था कि भाग फूटे हैं मेरे, पर अब लगता है कि दिन फिर रहे हैं। इतना तो तय है कि अगर तुम मेरी बात को ना मानकर गलत रास्ते पर जाओगी तो इसका नतीजा भी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। रोगी को इंजेक्शन देना, रोगी को सही दवाई देकर ठीक करना, बस यही एक काम है जो मुझे आता है, ना कि घर बसाना। ये काम मुझे किसी ने नहीं सिखाया और मैं सीखना भी नहीं चाहता। आते वक्त आप कुछ पूछ रहे थे ना कि मेरे पति क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही पूछने का मन किया। छोड़ो वो बात। मेरे पति एक डॉक्टर हैं, वे इलाज करते हैं। नाम है श्रीधर राव। अच्छा, आपके पति तो बहुत खुशनसीब हैं फिर। ऐसा क्यों? उन्हें आप जो मिली।